गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं शाहिदा और लेकर हाजिर हूं आपके लिए खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य। और बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे। वेलकम टू द शो पुनीत। मुझे खुशी है शाहिदा जी। और आज का हमारा कार्यक्रम बेहद ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 7 ऐसी चीजों की जो वास्तु के साथ कनेक्ट है और जिनका संबंध सीधे सीधे आपके मनी फैक्टर के साथ है। जी हाँ, आप अगर अपना धन बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान देना है तो सिर्फ उन 7 चीजों पर जो आज पुनीत जी आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन ये सारी जानकारी क्या है और किस तरह से आपके सामने लेकर आए हैं, चलिए उन्हीं से जान लेते हैं। क्या कुछ लाए हैं पुनीत जी आप? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें कभी कभी अपने घर से भी, तो ऐसी चीजें संभाल के रखें, उन्हें प्रयोग करना हम बताएंगे जिनसे आपका धन बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी जानकारी पुनीत जी अब देने वाले हैं आपको। साथ ही साथ आपको बता दें टिप ऑफ द शो भी बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि टिप ऑफ द शो में एक ऐसी सलाह पुनीत जी हर बार आपको देते हैं जो आपके बहुत ही फायदे में रहती है। और वो सलाह क्या है वो भी हम अभी नहीं बताएंगे, वो भी पुनीत जी आपको बताएंगे कुछ ही देर में। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, आप क्या लेकर आए हैं इस बार? देखिए, साउथ वेस्ट का दोष दूर करने के लिए मैं एक एलिमेंट लेकर के आया हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिए आप लोग, उस एलिमेंट के बारे में हम बताते हैं आपको। जी हाँ, ये इशारा कहीं पुनीत जी वास्तु एलिमेंट की तरफ तो नहीं? एलिमेंट जी, ये वास्तु एलिमेंट भी बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले मैजिकल फॉर्मूला के बारे में। अब पहले मैजिकल फॉर्मूला में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती हैं, आपके धन को बढ़ा सकती हैं और बढ़ाएंगी भी और स्थिर भी रखेंगी। आइए जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिरर का यूज कैसे करना है, क्योंकि मिरर तो हर किसी के घर में होता है और बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। आपने क्या करना है, एक तिजोरी सेटअप करनी है। अगर तिजोरी नहीं है आपके घर में तो तिजोरी सेटअप कीजिए। उस तिजोरी में चारों तरफ मिरर लगा दीजिए अंदर की तरफ से, ताकि जो भी धन आप उसमें रखें उसके कई मल्टीफोल्ड इमेजेस बन जाएं। तो ऐसा करने से वाकई आपका धन मल्टीफोल्ड होने लगता है, इनकम बढ़ने लगती है, चांसेस ऑफ इनकम बढ़ने लगती है। तो मिरर का यूज कीजिए, तिजोरी में मिरर लगाइए, आपको बहुत फायदे होंगे। दूसरा मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं पॉइंट की पीली कौड़ी को कैसे आप अपने घर में रखें। पीली कौड़ी 9 की गिनती में आपने अपने कैश के साथ रखनी है। कितना भी कैश आपके पास हो रख सकते हैं। कैश नहीं रखते तो चेकबुक के साथ रख दीजिए, पासबुक के साथ रख दीजिए। 9 पीली कौड़ी अगर आप रखते हैं, हल्दी का तिलक लगा करके किसी भी शुक्रवार वाले दिन रखिए, आपको तुरंत फायदा होगा। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो पुनीत जी, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि पुनीत जी हमारे घर कैसे आ सकते हैं। बहुत आसान है, मैं बताता हूँ, आप कहिए तो। बिल्कुल बताइए आप। देखिए दोस्तों, हम हर हफ्ते आपसे एक सवाल पूछते हैं। वह बहुत ही आसान सवाल होता है, 3 ऑप्शंस होती हैं, एक का जवाब आपको देना है जो कि बहुत आसान है। लकी विनर अगर आप बनेंगे तो आपके घर में आऊंगा वास्तु विजिट के लिए, आपको बताऊंगा क्या डिफेक्ट्स हैं, कैसे ठीक करना है। उसकी एक छोटी सी क्लिपिंग हम यहाँ पे टीवी पे भी दिखाएंगे। तो मुझे चाहते हैं अपने घर बुलाना और आप टीवी पर आना चाहते हैं तो हमारे क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। और इसका सिंपल सा एक तरीका है merawaastu@meemarathi.tv। इस ईमेल आईडी पर आपको अपने 2 फोन नंबर, अपने घर का एड्रेस हमें मेल कर देना है ताकि पुनीत जी उस लकी कॉलर को, उस लकी विजेता को चुने और फिर उसके बाद पुनीत जी विजिट करेंगे आपके घर की। जी हाँ, ये सपना साकार हो सकता है आपका। पुनीत जी बिल्कुल आपके घर हो सकते हैं। फिलहाल कॉलर जुड़ने शुरू हो गए हमारे साथ। मोहित ने हमें सबसे पहले कॉल किया दिल्ली से, उनसे बात कर लेते हैं। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी, गुड इवनिंग। इवनिंग मोहित जी, बताइए। सर, हमारे फ्लैट का ईशान कोना जो है वो कटा हुआ है, तो इसके लिए कोई रेमेडी? देखिए, ईशान कोण अगर कटा हुआ है तो यहाँ पे आपने मिरर लगाना है और येलो कलर करना है। ज्यादा रेमेडी करेंगे तो एक ईशान यंत्र, नॉर्थ ईस्ट का यंत्र आप अपनी इस दिशा में लगाइए, ईस्ट की दीवार पे इसे लगा सकते हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि घर में तो धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। आप बहुत मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी क्या नाम नहीं हो पाता है कि वो धन संचित हो जाए। लेकिन उसके लिए लगातार जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हम आगे भी आपको बताएंगे मैजिकल फॉर्मूला 2 भी। लेकिन फिलहाल एक कॉलर जुड़ी है विमला हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी, विमला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्ते पुनीत। नमस्ते जी, सवाल पूछे। मेरे घर का फ्रंट है नॉर्थ का जी, और साउथ का घर नीचा है।
लेकिन परेशानी है, सब पैसा टिकते नहीं। देखिए, परेशानी आएगी क्योंकि नॉर्थ अगर ऊंचा है और साउथ नीचा है तो आपके घर में धन बिल्कुल नहीं टिकेगा और धन आता भी नहीं है। तो साउथ पे लाल रंग करवाना है, पहाड़ की एक तस्वीर लगानी है, और अगर साउथ खुला है तो आप अशोका के पेड़ लगा सकते हैं, पाम के पौधे लगा सकते हैं। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो सकती है। और चलिए अब आ जाते हैं अपने विषय पर फिर से, और लगातार आपके धन को इकट्ठा रखने के लिए पुनीत जी लेकर आए हैं 7 ऐसी खास चीजें, जिसमें से 2 चीजें तो बता चुके हैं, लेकिन हम अपना अक्सर जो धन होता है कभी तिजोरी में रखते हैं, किसी सेफ में रखते हैं, या फिर किसी एक जगह पर हम कैश भी रख देते हैं, छुपाकर भी रखते हैं लोग पुनीत जी। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी जगहों पर अपना कैश रख रहे हैं, चेक बुक रख रहे हैं, तो वहां पर अगली और चीजें कौन सी हो सकती है, चलिए जान लेते बिना देर किए मैजिकल फॉर्मूला नंबर 2। दोस्तों, आप अगर अपने कैश को कहीं पर भी रखते हैं, सपोज कीजिए पर्स में रख रहे हैं या अपने बैग में रख रहे हैं या अलमारी में रख रहे हैं, कहीं पर भी रखते हैं या बॉक्स में रखते हैं, एक ऐसा मसाला, एक ऐसी स्पाइस आपकी किचन में होती है जो आप अगर उस पर यूज करें, उससे उसको तिलक करें, तो उसके अंदर मल्टीफोल्ड पावर्स आ जाती हैं। केसर की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। अगर आप केसर को जल में, गंगा जल में घोल करके उसका तिलक करते हैं, उसका छिड़काव धन पर करते हैं, तो समझ लीजिए आपके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज बहुत आ जाती हैं, पैसा कभी भी कम नहीं होगा आपके पास। तो ऐसा उपाय जरूर कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चौथी वस्तु, आप गोमती चक्र अपने मंदिर में रख सकते हैं। गोमती चक्र बहुत ही पवित्र वस्तु है, बहुत ही पवित्र पत्थर होते हैं। गोमती नदी से यह अवेलेबल होते हैं। इस पे लाइफ की जो हमारा मॉलिक्यूल होता है वैसी इमेज बनी हुई होती है। तो आपने 11 गोमती चक्र मंदिर में रखने हैं और भगवान विष्णु का भी नाम लेना है, ताकि आपको शक्ति मिल सके और आप बहुत पैसा कमा सके। तो इससे क्या होता है, रोग बीमारियां दूर हो जाती हैं और आप लगातार पैसा कमाते रहते हैं। जी, तो ये तो बात हुई गोमती चक्र की। तो ये बहुत इजी वे में हम आपको बता रहे हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। अगर आपकी अपनी कुछ क्वेरीज हैं, अगर अपने कुछ सवाल हैं, तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं मेरा वास्तु @meemarathi.tv। एक और कॉलर है हमारे साथ, प्रीतो नागपुर से, उनसे बात करेंगे। प्रीतो जी, स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं प्रीतम मिश्रा बोल रही हूँ। जी, बात कीजिए। बताएं। यस, मैं अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। भविष्य के बारे में? आपका भविष्य बहुत अच्छा है, वास्तु ठीक कीजिए, भविष्य ठीक हो जाएगा। जी, चलिए बिल्कुल आपको बता दें कि ये शो वास्तु का शो है, और वास्तु संबंधी आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपकी दिक्कतें हैं, घर में वास्तु दोष है, उससे जुड़े सवाल आप हमारे इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वास्तु एलिमेंट की चर्चा कर लेते हैं। आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है। बहुत ही क्वेश्चन मार्क छोड़े प्रोग्राम की स्टार्टिंग में पुनीत जी ने, लेकिन आखिर क्या है आज के वास्तु एलिमेंट में, वो जान लेते हैं। दोस्तों, मेरे हाथ में एक सिंबल है, आप इस सिंबल को ध्यान से देखें। ये बहुत ही कॉमन सिंबल है, हर पूजा में काम आता है, भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। इसे सतिया भी बोलते हैं, स्वस्तिक भी बोलते हैं, और भी कई सारे इसके वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट भाषाओं में, डिफरेंट कल्चर्स में बोले जाते हैं। यह स्वस्तिक कॉपर में बना हुआ है, शुद्ध तांबे में बना हुआ है। दोस्तों, इसके अंदर इतनी पावर होती है कि दक्षिण पश्चिम की जितनी भी डिफेक्ट्स होते हैं आपके घर में, यह दूर कर देता है। खास तौर से मैं इसे यूज करता हूं दक्षिण पश्चिम के दरवाजे के लिए। जो दरवाजा आपको डिलेज, एंग्जाइटी, डेब्ट्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, सेविंग खत्म कर देता है, यह कॉपर का स्वस्तिक लगाते ही वह सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। चलिए, तो बहुत ही अच्छी बात है, एक स्वास्तिक ही है जो कि जनरली हम वैसे भी लगाते हैं, और अगर इतनी सारी परेशानियां स्वास्तिक लगाने से जा सकती हैं, तो फिर क्यों ना इस एलिमेंट को यूज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और वंदना से बात करेंगे, जलगांव से जुड़ी है हमारे साथ। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार वंदना जी। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। हमारे घर की उत्तर दिशा की दीवार टेढ़ी है, तो क्या करेंगे? उत्तर दिशा की दीवार टेढ़ी? उत्तर दिशा की दीवार टेढ़ी होने से उत्तर दिशा इरेगुलर हो जाती है। आप इसे प्लाईबोर्ड से ठीक करवा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर करना बहुत जरूरी है। नहीं भी कर सकते हैं तो आईना यहाँ पे लगाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
चलिए अब जलगांव से सीधा रुख करते हैं दिल्ली का और दिल्ली से हरिओम जुड़ गए हमारे साथ पुनीत जी। हरिओम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार पुनीत जी। जी नमस्कार सर, मेरा वेस्ट फेसिंग हाउस और मेरा ईस्ट का फर्श ऊंचा है, वेस्ट का नीचा है। ओके ओके। इससे कुछ फर्क पड़ेगा सर? बहुत फर्क पड़ता है। वेस्ट नीचा होने से घर में डिलेज आने लग जाते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और ओवरऑल आपका मान सम्मान भी घटने लगता है। लोग आपकी बात नहीं मानते हैं, घर में बच्चे भी बात नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते हैं। तो आप वेस्ट की दीवार पे व्हाइट कलर करवाइए, भारी फर्नीचर रखिए और एक तांबे का स्वस्तिक आप वेस्ट की दीवार पे भी लगा सकते हैं। जी हाँ, और इतनी सारी खूबियां तो वैसे ही आपको अभी बता ही गई हैं वास्तु एलिमेंट के जरिए, और यही था हमारा वास्तु एलिमेंट भी। चलिए कोल्हापुर से वंदना जुड़ी है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार वंदना। मेरा वास्तु का नैऋत्य साइड है ना, वो कट साइड है, क्या करना चाहिए? मुझे सवाल आपका जी, समझ नहीं नैऋत्य आया। कोण से संबंधी आपका प्रश्न है वंदना जी, तो थोड़ा और अच्छे से बताइए आप। नैऋत्य साइड है ना, वो कट हुआ है, कटा अच्छा। हुआ है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण अगर कटा हुआ होता है तो घर में स्टेबिलिटी नहीं होती है, मन नहीं लगता, घर में घबराहट होने लगती है। डार्क ब्राउन कलर यहाँ पे आपको करवाना है। टाइगर स्टोन रॉक आपको नैऋत्य कोण में रखना है, इससे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं, और ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपके घर के अंदर होती हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। लेकिन इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है पुनीत चावला जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ, जो आपकी तमाम परेशानियों का हल निकाल रहे हैं। जी हाँ। एक और है हमारे साथ कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं, अपनी परेशानी लेकर आए आपके पास। जरूर जी, आप अपना नाम बताइए और बात कीजिए। मंगला है इनका नाम। मंगला जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पुनीत जी। नमस्ते जी, प्लीज बताइए। जी, हमारा घर ईस्ट का है जी। ओके। और आगे के घर की यानी चौड़ाई ज्यादा है और पीछे की बाजू हमारे चौड़ाई कम है। जी जी। जी। तो ये वास्तु दोष है, और इसी में हमारी दुकान भी है और रहने का भी। और जो कौड़ियों का सर आपने बताया, तो जो पीली कौड़ी मैंने मंदिर में साथ रखी है, तो क्या उनको तिजोरी में रखूं मैं? देखिए, आपने सबसे पहले पूछा कि ईस्ट बड़ा हुआ है और पीछे साइड वेस्ट थोड़ा छोटा है, तो यह सिंहमुखी घर बन गया। सिंहमुखी घर इतना सुख हमें नहीं दे पाते हैं। वेस्ट में ज्यादा लाइटिंग आप करें ताकि बड़ा दिखे। वेस्ट में आपने फर्नीचर रखना है भारी, ताकि वहां पे वजन ज्यादा पड़े, तो आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। रही बात कौड़ी की, तो यह शुभ वस्तु है। इस शुभ वस्तु को आप कई जगह पर रख सकते हैं। और चलिए, यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 4 भी, और साथ ही साथ होगा 3 भी। लेकिन आपको बता दें कि वो सवाल भी हम आपको बताने वाले हैं, जिसका जवाब देकर पुनीत जी को आप अपने घर बुला सकते हैं और अपने घर का वास्तु विजिट करा सकते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत बड़ा फायदा देगा आपको। फौरन हाजिर हो रहे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य के साथ।